बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मुगलाई शाही चिकन कबाब की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये चिकन कबाब बनकर तैयार होते हैं और सिर्फ आधा किलो चिकन से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी फीलिंग के साथ ये मज़ेदार से कबाब बनाकर तैयार करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी के मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब बनकर तैयार होंगे। स्पेशली दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और जब आप इस कबाब को बनाकर अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ करेगा और आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो चिकन का कीमा लिया है और कीमा अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए। जितना कीमा खुश्क होगा उतने ही कबाब टूटेंगे भी नहीं फ्राई करते वक्त, और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट कबाब बनकर तैयार होंगे। तो जहाँ से आप कीमा लें, पहले चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद खुश्क कर लें, फिर उसका कीमा बनवाएं ताकि कीमे में पानी ना हो और कबाब बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। अब कबाब का मिक्सचर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा कप तली हुई क्रश की हुई प्याज डालेंगे। एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने फ्राई करके हाथों की मदद से अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, या जितना स्पाइसी आपको पसंद है उस हिसाब से आप हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे। 8 से 10 मैंने काजू लिए थे। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर अच्छी तरह से मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। तो अगर आपके पास काजू नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून बादाम का पाउडर डाल दें। अब इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। आधा कप ब्रेड क्रम्स को मैंने 3 से 4 टेबलस्पून पानी में सोक कर लिया था। तो इस तरह करने से क्या होगा कि ब्रेड क्रम्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, और जब कबाब में इनको डालेंगे एक तो बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी और कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी के मुंह में घुल जाने वाले बनकर तैयार होंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी आपने इसमें ज़रूर डालना है क्योंकि चिकन का कीमा ड्राई होता है। घी डालने से बहुत ही मज़ेदार मॉइस्ट कबाब बनकर तैयार होंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1 ही टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कम से कम 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो इसमें चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह से कीमे में वेलकम बाइंड हो जाएं। तो मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसकी जगह 1 टेबलस्पून बटर भी ऐड कर सकते हैं। इसको डालने से क्या होगा, बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, मॉइस्ट ये कबाब बनकर तैयार होंगे। और जो इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं उनकी वजह से इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी और कबाब टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेंगे। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को कीमे में मिक्स कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अच्छी तरह से इसकी मसल मसल कर मिक्सिंग करनी है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद कीमे को आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे ताकि जो इसमें मसाले डाले हैं अच्छी तरह से कीमे में उनका फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए। जब तक कीमा मैरिनेट हो रहा है तो इसके लिए मज़ेदार सी सीक्रेट फिलिंग रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप दही। दही को मैंने मलमल के कपड़े में 1 घंटे के लिए रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो जाए और पानी इसका सारा निकल जाए। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब ये मिक्सचर रेडी हो गया है और इसकी कबाब में फिलिंग करेंगे। तो दही जो इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल गाढ़ा दही होना चाहिए। दही को मलमल के कपड़े में रख दें 1 से 2 घंटे के लिए ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। तो जितना थिक ये मिक्सचर होगा उतनी ही अच्छे तरीके से कबाब में इसकी फिलिंग होगी, और जब कबाब को फ्राई करेंगे तो फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तो देखें कितना थिक मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब कबाब के मिक्सचर को चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हो गया था, अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गया था। अब इस तरीके से मिक्सचर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा मिक्सचर लेंगे और इस तरीके से हाथों की मदद से कबाब को चपटा कर लेंगे और इसमें जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था उसकी फिलिंग करेंगे।
तो जितनी फिलिंग आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसकी फिलिंग करें। ज़्यादा इसकी फिलिंग नहीं करनी है वरना मिक्सचर बाहर निकलेगा। अब अच्छी तरह से इसको सील करेंगे। सारी साइडों से अच्छी तरह से इसको बंद करेंगे मिक्सचर से, ताकि जो इसमें फिलिंग की है वो फ्राई करते वक़्त बाहर ना निकले। तो इसीलिए जो दही इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल गाढ़ा दही होना चाहिए। क्योंकि दही का मिक्सचर अगर पतला होगा और उसकी फिलिंग करेंगे तो फिलिंग जो है वो बाहर निकल आएगी फ्राई करते वक़्त। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि दही का मिक्सचर बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। जितनी अच्छी तरह से ये गाढ़ा होगा उतनी ही आसानी से इसकी कबाब में फिलिंग हो जाएगी। अब इसको मैंने कबाब की शेप दे दी है और बहुत ही बेहतरीन कबाब बनकर तैयार हो गया है। नॉर्मल कबाब से इस कबाब का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें फिलिंग होती है। तो आधा किलो चिकन में 10 से 11 कबाब आसानी से बन जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कबाब बनकर तैयार होते हैं और दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अब कबाब को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है 5 से 6 टेबलस्पून, और मीडियम टू लो फ्लेम पे कबाब को फ्राई करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना वरना अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और बाहर से इन पे कलर आ जाएगा। और इनका कुकिंग टाइम भी बहुत ही कम है, सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। चिकन के कबाब हैं तो बहुत जल्दी ये कुक हो जाएंगे। ज़्यादा इनको पकाएंगे तो कबाब अंदर से ड्राई हो जाएंगे। तो इनका कुकिंग टाइम सिर्फ 7 से 8 मिनट का है। 7 से 8 मिनट में ये बेहतरीन कबाब बनकर फ्राई हो जाएंगे। तो इनको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए थे। अब इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको पकाएंगे ताकि कबाब पे अच्छा सा कलर भी आ जाए और अंदर तक कबाब जो है वो अच्छी तरह से कुक भी हो जाए। और हल्के हाथों से इनको पलटेंगे ताकि कबाब की जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। तो सारे कबाब को मैंने पलट दिया है। अब अच्छी तरह से इनको कुक करेंगे दूसरी साइड से भी, ताकि इन पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो सारी साइडों से कबाब को मैंने 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन कबाब पे कलर भी आ गया है और अंदर तक कबाब जो है वो पक कर रेडी हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कबाब बनते हैं, यकीन करें। फिर जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार इसी कबाब को बनाना पसंद करेंगे। इतने सॉफ्ट जूसी टेंडर के मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप ये वाले कबाब बनाकर दे सकते हैं। खाने में भी हेल्दी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो ये चेक करें कबाब की फाइनल लुक। कितने बेहतरीन ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से आप इनकी फिलिंग चेक करें। कितनी ज़बरदस्त इनकी फिलिंग है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टेंडर जूसी के मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। इनको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ या केचप के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार मुगलई शाही चिकन कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतने ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।